Hi friends, you are tuned with an educational YouTube channel. The channel you can believe in for learning. So don't leave the page without subscribing the channel. Today we are about to learn a lesson of history, the Indian subcontinent and history. भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास. 3 points will be discussed in the lesson: geographical conditions and the course of history, geographical features of India and the Indian subcontinent. अर्थात इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भारतीय उपमहाद्वीप. In the 5th standard, we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है, यह हमने 5वीं कक्षा में विस्तार से देखा है. We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in the surrounding. आदि मानव के जीवन स्तर एवं तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन उसके परिसर में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार संबंध थे, ये भी हमने देखा 5वीं कक्षा में. We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to agriculture civilizations that flourished on the banks of river. अश्मयुगीन संस्कृति से लेकर नदी तट की कृषि प्रधान संस्कृति तक की मानवीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार संपन्न हुई, इसका हमने अवलोकन किया. History is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture. मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं. Time, place, society and individuals are the 4 major pillars of हिस्ट्री. स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक है. We cannot write history without them. इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं है, यानी असंभव है. Of these 4 components, place is related to geography और geographical conditions. इनमें से प्लेस यानी स्थान घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है, रिलेटेड है. इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल. इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग किया नहीं जा सकता. इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध है. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज. भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है. Our diet, clothing, housing, occupation, in fact, all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristics. हम जहाँ पे रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारी खान पान, वेशभूषा, मकानों की बनावट, व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप से निर्भर रहती है. हमारा सामाजिक जीवन भी उन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है. For example, the life of the people in hilly regions is more strenuous than that of the people on the plains. जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रममय और कष्ट से भरा होता है. Not much fertile land is available in the hilly regions, while in the plains it is available on a large scale. पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है, तो मैदानी प्रदेशों में उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है. That is why grains and vegetables are scarce in hilly areas. इसका परिणाम ये है कि पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियां कम मात्रा में उपलब्ध होती है. In comparison, people on the plains get them in a sufficient measure. इनकी तुलना में अगर देखा जाए तो जो लोग प्लेन पर रहते हैं उनको ये जो सब्जियां है, खाद्यान्न है, बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त होती है, मुबलक या बहुत ही विपुलता से प्राप्त होती है. Naturally, this has an impact on the diet of the people. और इनका प्रभाव उनके खान पान पर भी दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है.
In hilly regions, people depend more on hunting and gathering for their food. पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। We also find other such differences in the lifestyle of the people of the hilly regions and those of the plains. इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों की जीवन प्रणाली में अन्य कई बातों में भी हमें अंतर दिखाई देता है। The climate, rainfall, agriculture produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियाँ और प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीने के साधन होती है, बनती है। The lifestyle and culture of the region develops with their support. उन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती रहती है। Human settlements have flourished wherever the means of living are plentiful. जहाँ जीवन व्यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं, वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। Over a period of time, these settlements develop further into villages and towns. कालांतर में इन बस्तियों का रूपांतरण ग्रामों और नगरों में हो जाता है। But sometimes reasons like the degradation of the environment, drought, invasion, etc. lead to the scarcity of those means. पर्यावरण का ह्रास, अकाल, आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव भी होता है, तो लोग गांव छोड़ जाने को बाध्य हो जाते हैं। Villages and towns become deserted. गांव, बस्तियां, नगर उजड़ जाते हैं। We see many such instances in history. इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना हमें दिखाई देता है। Thus, we see that there is a very close relationship between history and geography. इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम अलग या सेपरेट नहीं कर सकते।